तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड नंबर 4 वही पड़ाव से स्टार्ट होता है जहां पे एपिसोड नंबर 3 खत्म हुआ था, जहां पे एपिसोड 3 के एंड में हमको ये दिखाया गया था गाया को ग्रेविक ने वहीं पे गोली मार के ढेर कर दिया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड ये बात थी कि गाया हमको सीक्रेट इन्वेजन के आने वाले एपिसोड में जरूर से देखने मिलने वाली है। तो उसी बात का कंफर्मेशन करते हुए हमको एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में भी यही दिखाया जाता है कि गाया मरी हुई नहीं है और वो जिंदा वापस खड़ी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पावर। गाया एक्सट्रीमिस्ट का पावर यूज करके गन शॉट का जो भी वुंड था उसको हील करके खड़ी हो जाती है। और हमको फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि गाया जब बॉब का माइंड रीड करने जा रही होती है तब उसी समय पे उसने सुपर स्क्रल वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रीमिस्ट के भी पावर को इनकॉर्पोरेट कर दिया था और उसी के कारण वो एक टाइप से सुपर स्क्रल बन चुकी है। तो उसी पावर का यूज करके वो जिंदा हो चुकी है और उसको ऑफिशियली इस बात का पता लग गया है कि ग्रेविक के इरादे ठीक नहीं है और वो अपनी कम्युनिटी के मदद करने के रास्ते से भटक चुका है और वो खुद को प्रूफ करने की होड़ में लग चुका है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें, निक फ्यूरी की वाइफ वर्सेला को एपिसोड 3 के एंड में हमको ये दिखाया गया था कि उसको एक सस्पिशियस कॉल आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि 10 बजे चर्च में आके मुझसे मिलना। तो वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि अपने रोडी, जो कि एवेंजर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और वॉर मशीन के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, उसने फोन करके वर्सेला वहां पे चर्च पे बुलाया होता है। और हमको उस समय पे ऑफिशियली ये बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि रोडी कोई और नहीं बल्कि स्क्रल है, जो कि ग्रेविक के कहने पर एयरफोर्स के कमांडर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस बात को अगर हम ध्यान से सोचे तो ये बहुत ही बात शॉकिंग हो जाती है कि स्क्रल लोगों ने अपने ओरिजिनल रोडी को अपने कब्जे में लेके उसको वहां पे कैद करके रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि रोडी, जो कि हम पिछले पास्ट समय से एमसीयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पे देखते हैं, वो कोई स्क्रल था और रोडी ओरिजिनल में स्क्रल लोगों की कैद में छुपा हुआ है। मतलब एंड गेम में जो कि हमको रोडी देखने मिला था वो कोई और नहीं बल्कि स्क्रल है। तो इस बात का मार्वल तो कंफर्मेशन हमको आने वाले एपिसोड में ही देगा कि रोडी कब से स्क्रल लोगों की कैद में था। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन हमको मार्वल की तरफ से अपकमिंग एपिसोड में भी मिलने लगेगा कि रोडी की तरह ही कई और सारे एवेंजर्स भी स्क्रल तो नहीं, लेकिन ये बात तो अब फ्यूचर में हमको जानने मिलेगी। लेकिन इस एपिसोड के अंदर रोडी वर्सेला को एकदम ओपनली चैलेंज करते हुए ये बता देता है कि तुमको निक फ्यूरी को शॉट डेड करना है, मतलब मार देना है। लेकिन वर्सेला उससे सामने ये एलिगेशन करती है कि निक फ्यूरी ब्लिप के बाद बिल्कुल भी वीक हो चुके और वो पुराने स्ट्रॉन्ग निक फ्यूरी की तरह नहीं रहा, इसलिए उसको मारने का कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप ही कुछ सालों के अंदर नेचुरली डेड हो जाएगा। लेकिन ये सब बात अपने निक फ्यूरी चोरी छुपे अपने माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे थे, क्योंकि एपिसोड 3 के अंदर आपको वो डिटेल याद हो, निक फ्यूरी ने वर्सेला का कॉल जब एंड हुआ था तो उसके फोन को एकदम ऐसे घूर के देख रहे थे। तभी हमको ये हिंट मिल गई थी कि निक फ्यूरी चोरी छुपे वर्सेला की छानबीन करने वाले। तो उसी बात का कंफर्मेशन भी हमको इस एपिसोड के अंदर ही मिल जाता है कि निक फ्यूरी ने चोरी छुपे वॉर मशीन मतलब अपने रोडी और वर्सेला की बात को सुन लिया था। और जैसे ही वर्सेला वापस घर में लौटती है, हमको निक फ्यूरी और वर्सेला का 2012 का दी एवेंजर्स के बाद वाला एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमको ये बताया जाता है मार्वल की तरफ से निक फ्यूरी और वर्सेला की मैरिज ऑफिशियली 2012 के अंदर एवेंजर्स के इवेंट के बाद हुई थी। लेकिन ये फ्लैशबैक जैसे ही खत्म होता है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने वर्सेला को इशारों में ये बता दिया था कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम सीधे सीधे ये बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो निक फ्यूरी धीरे धीरे वर्सेला से कैसे उसने उस डॉक्टर का कैरेक्टर अपने आप के लिए लिया और वो सभी पास्ट स्टोरी के बारे में जानता है कि वर्सेला ने एक डॉक्टर का रोल एडॉप्ट किया जो कि बचपन से ही हार्ट की पेशेंट थी और उससे कई बार मुलाकात भी कर चुकी है और वो उस डॉक्टर के आखिरी समय में भी उसके साथ थी और उसकी सभी विशेष को फुलफिल कर रही थी। तब निक फ्यूरी सामने ये सवाल करते हैं कि क्या उसने डॉक्टर की मांगी हुई सभी विशेष को फुलफिल किया है। तब वर्सेला ने आखिरी विश बताते हुए रोते हुए ये कन्फ्रंटेशन कर दिया कि उसने डॉक्टर से की गई आखिरी विश को फुलफिल नहीं किया, जो कि थी निक फ्यूरी को हमेशा खुश रखना, क्योंकि वर्सेला ने निक फ्यूरी को हर्ट कर दिया था क्योंकि उसने ग्रेविक को गलत काम के लिए सपोर्ट किया था और उसको मारने तक चली आई थी घर में। और जैसे ही इस बात का कन्फ्रंटेशन खत्म होता है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और वर्सेला दोनों एक दूसरे के सामने गन टांग के बैठे हुए थे और जैसे ही दोनों पोयम की लाइन कंप्लीट करते, गोली चलने की आवाज हमको सुनाई देती है और हमको डिफरेंट हाउस के अंदर सिनेमैटिक शॉट दिखाए जाते हैं। लेकिन ये बात बताई नहीं जाती कि दोनों में से किसकी मौत हुई है। लेकिन सरप्राइज तो सामने निकल के तब आती है जब हमको ये पता चलता है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं मारा था और दोनों ने ही एक दूसरे पे गोली बाजू में चला के मिस कर दी थी। तब हमको ये बात पता चलती है कि निक फ्यूरी ने अनऑफिशियली वर्सेला से डिवोर्स ले लिए और आखिर में जब वर्सेला ये पूछती है कि क्या तुम मुझे वैसे ही लव करते अगर मैं अपने स्क्रल फॉर्म में होती, तब निक फ्यूरी ने बहुत ही जम्बल्ड आंसर दिया, मतलब कि एकदम क्लियर आंसर नहीं दिया और बताते हुए ये बोला कि इस बात का पता तो हमको कभी नहीं लग पाएगा क्योंकि वो बात
कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। और यही बात बोल के निक फ्यूरी वहां से घर से निकल जाते और तुरंत ही हम स्विच कर जाते हैं बहुत ही इंटेंस सिचुएशन पे, जहां पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी चोरी छुपे अपने रोडी के रूप में जो स्क्रल थी। हाँ, ये बात पहले मैं बता दूं कि रोडी का रोल जो प्ले कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक स्क्रल महिला है। हमको एक शॉट दिखाया जाता है जहां पे एक स्क्रल बाथरूम में नहा रही होती है और हमको बाद में ये पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं रोडी का रूप धर के ओरिजिनल वर्ल्ड में घूम रही है। लेकिन वो जैसे ही रोडी का रूप लेके बाहर निकलती है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट। और रोडी वो बात देख के बहुत ही शॉक हो गया था कि निक फ्यूरी तुम मेरे रूम में कैसे घुसा है। लेकिन निक फ्यूरी तब ये बताता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा या फिर मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएस गवर्नमेंट में स्क्रल्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके, उस बात का तुम्हें पता है या फिर नहीं। तब रोडी मतलब कि जो स्क्रल महिला थी उसको तो ये बात की भनक लग चुकी थी कि निक फ्यूरी को अंदेशा लग चुका है कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर सभी स्क्रल मौजूद है, तो कहीं वो उसी पे शक तो नहीं कर रहे। तो उस बात को वो घुमा फिरा के जवाब देती है और वो निक फ्यूरी के द्वारा ऑफर की गई वाइन को भी पी लेती है। लेकिन बाद में निक फ्यूरी जैसे ही रोडी से मिलकर गाड़ी में एंटर करते, हम देखते कि टेलोस भी वहीं पे मौजूद था। और निक फ्यूरी तब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताते कि उन्होंने वाइन के अंदर मोशन डिटेक्टर को डाल दिया था, जिससे रोडी ने जब उस वाइन को पिया था उसी के साथ साथ वो मोशन डिटेक्टर भी वहीं पे घूम रहा था। तो उसी मोशन डिटेक्टर को फॉलो करते हुए निक फ्यूरी और टेलोस भी रोडी का पीछा करते हुए वही हाईवे पे पहुंच जाते हैं जहां पे यूएस प्रेसिडेंट, जिसको सभी लोग सिटाडेल बोल के रेफरेंस दे रहे थे, उसी के काफिले को फॉलो करते हुए वो लोग हाईवे पे पहुंच जाते। वहां पे ग्रेविक के प्लान के मुताबिक रोडी ने सिग्नल क्लियर कर दिया था कि यूएस प्रेसिडेंट एकदम क्लियर है अटैक करने के लिए। तब पीछे से ग्रेविक ने हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरे के पूरे यूएस प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी काफिले पे हमला कर दिया और वहीं पे हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट पूरी तरह से घायल हो चुके थे और रोडी तो अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहा था। और हम देख सकते हैं कि ग्रेविक अपनी सुपर स्क्रल का पावर को यूज करते हुए सभी यूएस प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को मार रहा था। लेकिन उसी समय पे टेलोस और निक फ्यूरी वहां पे पहुंच आते और वो दोनों मिलकर यूएस आर्मी का साथ देते हुए सभी वो जो ग्रेविक और दूसरे सभी स्क्रल जो कि यूएस प्रेसिडेंट के काफिले पे हमला कर रहे होते उन पे काउंटर अटैक करने लगते। लेकिन वहीं पे हम देखते कि टेलोस अपनी स्क्रल का पावर यूज करके यूएस प्रेसिडेंट के बुलेट प्रूफ कांच को जैसे ही तोड़ रहा होता है, हम देखते कि ग्रेविक के इशारे पे वो जो मेन स्क्रल जो कि हमको एपिसोड के स्टार्टिंग से ही देखने मिल रहा था, उसने टेलोस पे गोली मार के हमला कर दिया। और वहां पे टेलोस बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी यूएस प्रेसिडेंट के गाड़ी के कांच को तोड़ देता है। और निक फ्यूरी यूएस प्रेसिडेंट को जैसे ही गाड़ी से बाहर निकाल के ले जा रहे होते, वहां पे मौजूद एक सोल्जर जैसे निक फ्यूरी से ये बोलता है कि इस एलियन का क्या करना है, तभी निक फ्यूरी वार्न करते हुए उस सोल्जर को ये बताते कि तुम उस एलियन को छूना भी मत जब तक मैं यहाँ पे वापस लौट के ना जाऊं। और आखिर में हमको क्या देखने को मिलता है कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि ग्रेविक था और उसने जैसे ही टेलोस को उठा के आगे लेके आया था, निक फ्यूरी के सामने टेलोस की उसने छुरा भोंक के हत्या कर दी। मतलब ऑफिशियली एमसीयू के अंदर अब टेलोस मर चुका है। और इसी बात को देख के निक फ्यूरी इतना शॉक हो गया था, इतना आहत हो चुका था कि उसने सामने काउंटर अटैक पे ग्रेविक पे 3-4 गोलियां लगा दी और एक गोली तो ग्रेविक के मुंह पे जाके लगी थी। और हमको इस बात का ऑफिशियली पता चलता है कि मार्वल ने इस सीरीज को PG-13 की सभी बाउंड्री को क्रॉस करते हुए एकदम मैच्योर बनाया है। और हमको ये देखने मिलता है ग्रेविक का मुंह एकदम हैवीली इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह में गोली लगी हुई थी और वो अपना मुंह एक्सट्रीमिस्ट की पावर को यूज करके हील करता है। तभी निक फ्यूरी को इस बात का पहली बार पता लगता है सभी स्क्रल अब सुपर स्क्रल बन चुके और उनके पास अब हीलिंग की भी पावर मौजूद है। तब निक फ्यूरी उस हालात से कुछ भी तरीके से एस्केप करके यूएस प्रेसिडेंट को अपनी गाड़ी में बिठा के वहां से लेके रफू चक्कर हो जाते और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड कर जाता है क्लिफ हैंगर पे। तो मेरे लिए तो ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था, जो कि आने वाले अगले 2 एपिसोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि हमको ये जानने के लिए अब बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि आने वाले 2 एपिसोड के अंदर ये लोग इतना बड़ा क्या ऐसा कर देंगे जिससे वो पूरे के पूरे सुपर स्क्रल के प्रोग्राम को रोक पाए। लेकिन ये बात तो मैं 100% कंफर्म कर सकता हूँ कि इस एपिसोड के अंदर दिखाए गए सभी के सभी VFX या फिर VFX से रिलेटेड जितने भी शॉट थे वो बहुत ही रिडिक्यूलस थे। मार्वल से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लेवल के खराब VFX हमको देखने मिलेंगे। सुपर स्क्रल का यूज करते हुए हमको ग्रेविक के पास जो ग्रूट का हाथ देखने मिला था वो इतना खराब था कि इससे अच्छा तो फैन मेड VFX अच्छे लग रहे हो। लेकिन ओवरऑल अगर स्टोरी पर्सपेक्टिव से देखे या फिर स्क्रीन प्ले देखे या फिर डायलॉग के पर्सपेक्टिव से भी देखे
तो ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। और आप लोगों ने ये एपिसोड देखा या फिर नहीं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आखिर में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाजू में आने वाला बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे एपिसोड 5 का ऐसा ही ब्रेकडाउन आपको सबसे पहले देखने मिल जाए। और अगले ही ऐसे वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।